दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। सतना लोकसभा से अगर गणेश सिंह इस बार चुनाव हार जाते हैं तो सतना की राजनीति में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और अगर कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू चुनाव हार जाते हैं तो सतना की राजनीति में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब इसके कारण समझते हैं। अगर सतना से भाजपा प्रत्याशी गणेश सिंह यह चुनाव हार जाते हैं और केंद्र में भाजपा की या मोदी सरकार फिर से बनती है तो सतना की सीनियरिटी समाप्त हो जाएगी। क्योंकि गणेश सिंह 4 बार के सांसद हैं, 5वीं बार जीतने के बाद हो सकता है कि उन्हें केंद्रीय मंत्री बना दिया जाए। भले केंद्रीय मंत्री बनने के बाद जैसा उन्होंने अभी तक किया है वैसा ही अपना और अपने परिवार का विकास करते चले जाएं। क्षेत्र का विकास न करें, क्षेत्र के विकास से उनका कोई मतलब नहीं है और वह मतलब न भी रखें, लेकिन सतना को एक केंद्रीय मंत्री मिल सकता है। अब इसके उलट अगर कांग्रेस से सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू चुनाव जीतते हैं तो वह पहली बार सांसद बनेंगे। और अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार या इंडिया की सरकार बन जाती है तो भी क्या सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू को मंत्री बनाया जाएगा? संभवतः नहीं, क्योंकि वह पहली बार के सांसद बनेंगे तो उन्हें चांस नहीं दिया जाएगा। दूसरा, कई दलों की मिलकर सरकार बनेगी तो और भी मुश्किल होगा। लेकिन गणेश सिंह के हारने के बाद क्या स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, इस पर भी जरा गौर किया जाए। एक चुनाव शंकरलाल तिवारी हार गए, अगले चुनाव में उनको टिकट नहीं मिली। यह एक लोकसभा चुनाव अगर गणेश सिंह हार गए तो 2029 के चुनाव में उन्हें टिकट मिलेगी, इसकी संभावनाएं दूर दूर तक नहीं होंगी। यानी भाजपा नया प्रत्याशी ढूंढेगी, नया कैंडिडेट सामने आएगा, सीनियरिटी अपने आप समाप्त हो जाएगी। शंकरलाल तिवारी परिवार के लिए लोगों का मत है, आम चर्चा है, जन चर्चा है, लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि संभवतः इस परिवार की राजनीति अब समाप्त हो चुकी है। अगर गणेश सिंह यह लोकसभा का चुनाव हार जाते हैं तो वही स्थितियां जो शंकरलाल तिवारी परिवार की हैं, क्या वही स्थितियां गणेश सिंह परिवार पर भी लागू हो जाएंगी? गणेश सिंह के परिवार की भी राजनीति समाप्त मान ली जाएगी। फिर नया चेहरा, फिर नया नाम सामने आएगा। आप लोग यह भी कह सकते हैं कि नए को अवसर मिलना चाहिए, मैं भी इस बात से सहमत हूं। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो नया कैंडिडेट आएगा वह पुरानों की तर्ज पर ही चलेगा, जिनके अंदर बोलने की कैपेसिटी ही नहीं होगी कि क्षेत्र के विकास के लिए आवाज उठा सके, क्षेत्र के विकास के लिए लड़ सकें, बोल सकें, दबाव बना सकें। है कोई ऐसा कैंडिडेट? न वर्तमान न आगे भी ऐसे कोई दिख रहे हैं। जब तक आप लड़ेंगे नहीं, जब तक आप विकास की फाइल को लेकर अड़ेंगे नहीं, तो कैसे विकास संभव हो पाएगा? जो थोड़े बहुत विकास हुए भी हैं वह कैसे विकास हुए हैं, इस पर भी कभी कोई चर्चा करते हुए आपने देखा है क्या? सतना स्मार्ट सिटी में शामिल हो गया। स्मार्ट सिटी के तहत होने वाले एक एक निर्माण को अगर देखा जाए तो इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है। सिर्फ लोगों ने पैसा कमाया है। आप सिर्फ एक अमृत योजना, यहां की बनी हुई पानी की टंकियां और वाटर सप्लाई की पाइपलाइनों को देख लीजिए।
शहर के अंदर ऐसा कोई सप्ताह नहीं बीतता कि किसी न किसी वार्ड की पाइपलाइन टूट जाती हो, खुल जाती हो, फट जाती हो। इस कारण नगर निगम ने एक चालाकी अपनाई है। पहले जब यह अमृत योजना आई तो पाइपलाइन बिछाते समय इन्होंने कहा था कि हम कहीं भी वॉल नहीं लगाएंगे। अब जगह जगह वॉल लगा दिए गए हैं और वॉल को पूरा खोला ही नहीं जाता, यानी पूरे प्रेशर से पानी आता ही नहीं। जब कम प्रेशर से पानी आएगा तो पाइपलाइन टूटने और फटने की समस्या नहीं रहेगी, ऐसा नगर निगम के लोग सोचते हैं। इसके बाद भी पाइपलाइनें रोज फट रही हैं, रोज टूट रही हैं, रोज फट रही हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? ऐसे ही जो पार्क, जो मंदिर, जो अन्य जगहों पर विकास कार्य दिखाए गए हैं, उनकी क्या स्थितियां हैं? क्या स्मार्ट सिटी सतना सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया बन गया है? ऐसे ही मेडिकल कॉलेज का एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया। मेडिकल कॉलेज की क्या सुविधाएं हैं सतना के लोगों के लिए? एक साबुन के डिब्बे के बराबर सिमरी चौराहे में फ्लाईओवर बना दिया गया। इस फ्लाईओवर की क्या उपयोगिता है? आपको मालूम हो तो आप बता दीजिए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। ऐसे ही स्मार्ट सिटी के स्मार्ट काम यहां नित नए नए होते चले जा रहे हैं और पैसे समाप्त किए जा रहे हैं, बजट को खत्म किया जा रहा। जिन सड़कों पे डामर बिछाया गया वो 6 महीने भी नहीं चलता। कैसे हम स्मार्ट बन रहे हैं? जिला अस्पताल के सामने डामरीकरण हुआ, आप जाके देख लीजिए कितने बड़े गड्ढे हैं। बताया गया कि सिमरी चौराहे में ठेले हटा दिए गए, आप जाके देख लीजिए पूरी सड़कें ठेलों से जाम है। जो भी काम स्मार्ट सिटी के तहत हुए, क्या वह दिख रहे हैं? रुई मंडी हट गई, रुई मंडी आप देख लीजिए वहीं लग रही है। सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया स्मार्ट सिटी के नाम का बना दिया गया। अब गणेश सिंह चुनाव हार जाते हैं तो एक समस्या और सामने आएगी, एक विकट स्थिति और सामने देखने को मिलेगी कि सिद्धार्थ कुशवाहा को विधानसभा से इस्तीफा देना होगा। सिद्धार्थ कुशवाहा लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अगर विधानसभा से इस्तीफा देते हैं तो विधानसभा उपचुनाव भी होंगे। उपचुनाव की तैयारियां बहुत सारे नेताओं ने शुरू भी कर दी हैं। कुछ कांग्रेस के नेताओं ने मुझे फोन किया कि अगर हम चुनाव लड़ें तो क्या स्थिति होगी। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या सिद्धार्थ कुशवाहा परिवार के बाहर किसी को टिकट मिलेगी? क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार है? क्या सिद्धार्थ कुशवाहा ऐसा कुछ करने जा रहे हैं? उन्होंने बोला कि चुनाव के पहले सिद्धार्थ कुशवाहा ने साफ तौर पर कहा था कि आप हमें सहयोग करिए, लोकसभा चुनाव में हम आपको टिकट देंगे। फिर मैंने इन नेता से पूछा कि एक सवाल और बताइए कि जो चीज, जो बात सिद्धार्थ कुशवाहा ने आपसे कहा है, यह बात उन्होंने अन्य किसी कांग्रेस के नेता से नहीं कहा है। क्योंकि जो बात आपसे कहा है कि आप मुझे लोकसभा जिताइए, हम आपको विधानसभा टिकट दिलवाएंगे, यह बात सिद्धार्थ कुशवाहा ने कांग्रेस के कई नेताओं से कहा है। अब उस बीच में आप कहां हैं, या आप आकलन कर लीजिए। फिर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी से नया कैंडिडेट कौन होगा? क्या विधानसभा का चुनाव भी सांसद गणेश सिंह के परिवार से कोई लड़ेगा? कुछ लोग तर्क दे रहे हैं कि गणेश सिंह के बेटे जो दिल्ली में रहते हैं वह जेपी नड्डा के बेटे के साथ मिलकर कुछ काम कर रहे हैं, तो जेपी नड्डा तो उनको टिकट दे ही देंगे। फिर मैंने इन लोगों से पूछा कि क्या जेपी नड्डा की पार्टी के अंदर इतनी चलती है कि वो सारे नेताओं को किनारे करके, सारे नेता मतलब 2 नेता, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उनको किनारे करके और अपने मन से किसी को टिकट दे सकते हैं क्या? मुझे तो इसकी दूर दूर तक संभावनाएं नहीं दिखती हैं। क्योंकि जैसे कांग्रेस की सरकार में मनमोहन सिंह नाम के प्रधानमंत्री थे, ऐसा बीजेपी के लोग कहते हैं।
वही स्थिति आज जेपी नड्डा जी की बीजेपी में है। उनकी स्थिति सिर्फ नाम की है कि वह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, निर्णय कहीं और से होते हैं, यह सभी को मालूम है। दोस्तों, सतना की राजनीति में गणेश सिंह के हारने से क्या क्या परिवर्तन और क्या क्या परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, अगर आपके मन में इस विषय पर कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स बॉक्स पर जरूर लिखें। और अगर सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू चुनाव हारते हैं तो क्या स्थितियां होंगी, इस विषय पर भी आप कमेंट्स बॉक्स पर लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।